टुडे ऑडियो आर्टिकल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक या प्रथम तीर्थकार थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की श्रवण परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक थे 24 तीर्थकार, जिनमें प्रथम तीर्थकार भगवान श्री ऋषभदेव आदिनाथ तथा अंतिम व प्रमुख तीर्थकार महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख आज जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के दो प्रमुख समुदाय हैं। इनके धर्म ग्रंथ समयसार एवं तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के धार्मिक स्थल जिनालय या फिर मंदिर कहलाते हैं। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन, जो जिनके अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से, जी माने जीतना और जिन माने जीतने वाला। इन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उन आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खान पान आचार नियम में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आइए बात करते हैं जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया अर्थात संन्यास जीवन को अपना लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा किसी की संपत्ति न रखना या किसी की संपत्ति पर अधिकार न जताना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरिहत अनिपूज और निग्रंथ अनिबंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। अब बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। अगर हम ऋषभदेव की बात करें तो उनका जो प्रतीक था वो सांड था। अजितनाथ का जो हाथी था। संभव जो तृतीय थे उनका घोड़ा था। संपार्श्व जो 7वें थे उनका स्वास्तिक था। शांति जो कि 16वें थे उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अगर हम बात करें 21वें नंबर पे तो जो नामी थे 21वें नंबर के तीर्थकार थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल। अगर हम बात करें 22वें नंबर की तो अरिस्टेनेमी जिनका जो प्रतीक था वो शंख था। 23वें नंबर पे पार्थ जिनका जो है प्रतीक था वो सर्प था। 24वें नंबर पे महावीर थे जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिस्टेनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिस्टेनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर व दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। स्थूलभद्र के शिष्य
श्वेतांबर कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न रहते थे। अगर हम जैन संगीतियों की बात करें तो प्रथम संगीत की बात करें तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पे हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय की बात करें वो तो 6 ईसा पूर्व वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। इसे जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम सायवाद एवं अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति कुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। खजुराहो में जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा शिवतिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थकारों को माना जाता है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे आते हैं ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं अजितनाथ। तीसरे नंबर पे आते हैं संभवनाथ। चौथे नंबर पे आते हैं अभिनंदन जी। 5वें नंबर पे आते हैं सुमितिनाथ। 6वें नंबर पे आते हैं पद्म प्रभु। 7वें नंबर पे आते हैं सुपरसुनाथ जी। 8वें नंबर पे आते हैं चंदा प्रभु जी। 9वें नंबर पे आते हैं सुविद्यानाथ, इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। 10वें नंबर पे आते हैं शीतलनाथ जी। 11वें नंबर पे आते हैं श्रेयांसनाथ। 12वें नंबर पे आते हैं वासुपूज जी। 13वें नंबर पे आते हैं कमलनाथ जी। 14वें नंबर पे अनंतनाथ जी। 15वें नंबर पे धर्मनाथ जी। 16वें नंबर पे शांतिनाथ। 17वें नंबर पे कुंथुनाथ। 18वें नंबर पे अमरनाथ जी। 19वें नंबर पे आते हैं मल्लिनाथ जी। 20वें नंबर पे आते हैं मुनि सुब्रत जी। 21वें नंबर पे आते हैं नवीनाथ जी। 22वें नंबर पे आते हैं अरिष्ट नेमी जी। 23वें नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ। 22वें नंबर के जो अरिष्ट नेमी जी हैं इन्हें जो है नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यता में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। 24वें नंबर पे जो आते हैं वो वर्धमान महावीर, इन्हें वर्धमान सम्मतवीर अतिवीर भी कहा जाता है। हिंदू पुराण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्रद हुए, जिनके पुत्र राजा नभि जैन धर्म में नभि राय नाम से उल्लिखित थे। राजा नभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़ा एवं गुणवान था। उसके छोटे कुवर्ष, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकर्ण, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविरहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन थे। विष्णु पुराण में श्री ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जीन यानी ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थकार अरियोष्टि नेम का उल्लेख आया है। जैन नगर पुराण में कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराना 10 ऋषि मुनियों को भोजन कराने के बराबर माना जाता था। अंतिम 2 तीर्थकार पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष
महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व या कहीं पर 599 ईसा पूर्व माना जाता है। शेष के विषय के अनुसार प्रकार की अलौकिक और प्राकृतिक कथाएं हैं। ऋषभदेव की कथा भागवत आदि कई पुराणों में आई है और इनमें विष्णु के 24 अवतारों के रूप में की गई है। महाभारत के अनुसार पार्श्व महाभारत के शांति पर्व, स्कंद पुराण, जैन प्रभास पुराण, जैन लंका अवतार आदि ग्रंथों में अरिष्टनेमि का उल्लेख हुआ है। जैन धर्म के 7 प्रमुख तत्व हैं। इनमें पहला आता है जीव। इसका वर्णन किया गया है। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। दूसरा आता है अजीव। जड़ या की अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्रुल कहा गया है। तीसरे नंबर पे आता है आश्रव। पुद्रुल कर्मों को आश्रव कहा गया है। चौथे नंबर पे आता है बंध, आत्मा से कर्म का बंधना। और पाँचवें नंबर पे आता है संवर, कर्म बंधन को रोकना। छठे नंबर पे आता है निर्जरा, कर्मों का क्षय करना। और 7वें नंबर पे आता है मोक्ष, जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में श्रावक एवं मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थकार आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं ये महाव्रत हैं। पहला नंबर पे अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन या काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते सत्य, हित मित प्रिय वचन सदैव बोलना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आस्ते, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य, मन वचन काय से मैथुन कर्म को त्याग करना चाहिए। पाँचवें नंबर पे आता है अपरिग्रह, पदार्थों के प्रति मम स्वरूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। जैन मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वहीं श्रावक स्थूल रूप से पालन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। ये सभी 6 द्रव्य शाश्वत हैं, अर्थात इन्हें न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता। और ये द्रव्य हैं, पहला है जीव, दूसरा है पुद्रुल, तीसरे नंबर पे आता है धर्मस्तिकाएँ, चौथे नंबर पे आता है अधर्मस्तिकाएँ, पाँचवें नंबर पे आता है अकेश आकाश और छठवें नंबर पे आता है काल यानी समय। अगर हम जैन धर्म के इतिहास की बात करें तो जैन धर्म के बारे में कोई साक्ष्य ठीक से नहीं मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से है। महावीर स्वामी ने 464 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। इसी समय से पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों के ने अपने ग्रंथों को आगम पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रोफेसर जोकोबी आदि के आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों में भी जैन मत की प्राचीनताएँ पाई जाती हैं। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अगर हम दिगंबर की बात करें तो दिगंबर साधु जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर मत में तीर्थकारों की प्रतिमाएं पूर्णतः नग्न बनाई जाती थी और उनका श्रृंगार नहीं किया जाता था। दिगंबर समुदाय 3 भागों में विभक्त हैं, तारण पंथ, दिगंबर, तेरह पंथ और 20 पंथ। श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर एवं साध्वी या सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनने वाले। तीर्थकारों की प्रतिमा पर धातु की आँख कुंडल सहित बनाई जाती थी और उनका श्रृंगार किया जाता था। श्वेतांबर को 2 भागों में विभक्त हैं, देरावासी, ये तीर्थकारों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। दूसरा है स्थानकवासी, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं बल्कि ये साधु संतों को ही पूजते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं, पहला है 22 पंथी और दूसरा है श्वेतांबर 13 पंथ। अगर हम इनके धर्म ग्रंथों की बात करें तो दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है प्रथम अनुयोग, दूसरे नंबर पे आता है कर अनुयोग, तीसरे नंबर पे आता है चरण अनुयोग और चौथे नंबर पे आता है द्रव्य अनुयोग। अगर आप दिगंबर या श्वेतांबर समुदाय के धर्म ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ जाके जो है आप उनके नाम पढ़ सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट या फिर PDF फॉर्म या फिर जो है उसका एक नोटबुक बना सकते हैं। तो ये था जो जैन धर्म के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।